Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us start with our next topic. तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज़ जो है आपकी केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D मैटर्स। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय सम डिफरेंट मेटल्स आयंस, जिनमें हम कॉपर, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट, निकल, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके हम डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमारे पास ये मेटल आयन है वो शो करते हैं। तो आज जो हम पहला मेटल आयन जो करने जा रहे हैं दैट विल बी योर कॉपर। सो टुडेज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय द कॉपर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ऑफ कॉपर। कि हमारा जो मेटल है, ठीक है, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, ठीक है, वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनको शो करता है। तो पहली चीज़ तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारा मेटल है कॉपर, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा ही था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वहीं से हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास रहेंगी। तो जो इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जो इसकी आउटर शेल कन्फिग्रेशन है, चलो मैं टोटल लिख देता हूँ इसकी सारी कन्फिग्रेशन जो है। दिस इज आर्गन, एटॉमिक नंबर 29, ठीक है, वो आप सभी को पता ही है। दिस इज केस ऑफ कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन, सो दिस इज 3D10 4s1, ठीक है। ड्यू टू दी सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, कॉपर जो होता है दिस इज 3D10 4s1 होता है, ना कि 3D9 4s2, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आपको क्लियर ही है, अगर 4s का इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन कॉपर विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और डी से निकाल दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकाल दे देन इट विल शो +2। तो ये तो मोस्ट दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, जिनके बारे में आप सभी को पता ही है। कॉपर 1 जहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो होगा दिस इज़ D10, और कॉपर 2 जो हमारा सिस्टम है दिस इज़ D9, ठीक है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक कंपाउंड्स रहते हैं जहाँ पे कॉपर जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे कि कॉपर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 3D8 रहेगी, ठीक है। कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके पास ये शो करता है। तो पहली चीज़ तो आप सभी इससे तो वाकिफ है ही हैं कि कॉपर 1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो कॉपर 1 में हमारे पास D10 कन्फिग्रेशन है, तो इट शुड बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू कॉपर 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉपर 2 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रीज़न भी आप सभी को पता ही है, मैंने आपको कहा था कॉपर 2 स्मॉल साइज़ है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है कॉपर 2 के केस में बहुत ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर 1, जिसकी वजह से कॉपर 2 जो है आपका ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो कॉपर जो आपका 1 है ये हमेशा ही डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन भी आपको ध्यान में ही होगा, अगर आपको याद है कि मैंने आपको कहा था एक ही रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, ठीक है। तो कॉपर है +1 में, तो इसी रिएक्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन भी होनी है, रिडक्शन भी होनी है। तो ऑक्सीडेशन कॉपर की किसके अंदर होगी? कॉपर 2 में, ठीक है, और रिडक्शन पीछे कम आके कॉपर मेटल के अंदर, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके। कॉपर +1 है, +2 है, +3 है, ठीक है। तो मेन आपको इन टॉपिक्स के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो किन कंपाउंड्स में आती हैं, ठीक है, किस तरह के हमारे ऑक्साइड्स होंगे, हैलाइड्स होंगे जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे, और वो बनते कैसे हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ एक तो आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कॉपर जो है आपके पास जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आज का जो हमारा पहला रहेगा दैट विल बी कॉपर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कुछ ही हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कॉपर जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास शो करता है, ठीक है। और कुछ ही आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके। तो जिनमें आपके पास अगर मैं बात करूँ तो कॉपर जो है +3 में पेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपके पास कॉपर के कुछ एक, ठीक है, और जिनका बायोलॉजिकल रोल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कुछ हमारे पास अल्कली होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जिनमें आपके पास कॉपर जो होता है वो +3 में होता है। इनको हम इनकी प्रेपरेशन जो है हम इनमें हम ऑक्साइड्स को हीट करते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास कॉपर 3 होगा।
तो ये कुछ एक आपके पास कॉपर 3 जो कंपाउंड्स हैं जिनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेंगे, जहाँ पे हम आपके पास कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है, और इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, इन ऑक्सीजन, जहाँ पे हमारे पास यहाँ कॉपर+3 में है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉपर 3 जो है वो कंपाउंड्स बनेंगे। या फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास हम कॉपर 2 के कुछ कम्प्लेक्सेस लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव कॉपर ट्राइक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्कली मेटल कटायन होता है, दिस इज सीजियम आयन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, इसकी यहाँ से फ्लोरिनेशन होगी, तो यहाँ से हमारे पास टेट्राफ्लोराइड बन के आएगा, ठीक है। सो अलोंग विद दिस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कॉपर की, तो दिस इज़ +3, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हमारे कंपाउंड बन के आएंगे। सिमिलरली अगर हम फ्लोरिनेशन करते हैं, हमारे पास अगर पोटाशियम क्लोराइड है अलोंग विद कॉपर क्लोराइड, अगर इनकी फ्लोरिनेशन की जाए हम, तो हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज़ दिस इज़ हेक्साफ्लोरोकॉपरेट +3, ठीक है, दिस इज़ ग्रीन कलर सॉलिड। इस तरह के कंपाउंड बनते हैं हमारे पास। तो ऑल्दो मैंने आपको कहा जैसे आपके पास +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, दिस इज़ क्वाइट अनकॉमन, ठीक है, थोड़ी अनकॉमन सी है, और कुछ ही कंपाउंड है जहाँ पे आपके पास इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये दे दिए, इस तरह से आपके पास अल्कली मेटल के कॉपर ऑक्साइड्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एक कंपाउंड है जहाँ पे आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, और ज़्यादा क्वाइट कॉमन तो नहीं है, अनकॉमन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, दिस इज़ +2। तो कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम बात करें कॉपर की +2 आयन के अंदर, तो अगर तो हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सॉल्ट है, ठीक है, अगर हमारे सॉल्ट कैसे हैं, एनहाइड्रस है, कॉपर 2 के सॉल्ट हैं, तो वो आपके पास कलर नहीं होंगे, दे आर कलरलेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही इनको हम सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर ट्रीट करेंगे, जब वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, दे बिकम्स कलर्ड, दैट इज़ ब्लू कलर के हो जाते हैं वो आपके पास, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रेटेड जो आयन होता है आपका, दैट इज़ ये जो हमारा आयन है एक हाइड्रेटेड, ठीक है, दिस इज़ ब्लू इन कलर, तो ये हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से कॉपर जो है हमारा, वो आपके पास इन सॉल्यूशन, आपके पास जो हमारा कॉपर 2 सॉल्ट होंगे वो आपके पास कलर्ड हो जाएंगे। तो कॉपर जो है उसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास एक्वा सोल्यूशन के अंदर, दैट विल बी +2, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास कॉपर के सॉल्ट इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से अगर मैं सबसे बेसिक कंपाउंड की अगर बात करूँ तो सिंपली है आपके पास कॉपर+2 में कॉपर का ऑक्साइड, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कॉपर जो है +2 में है, दिस इज़ अ बेसिक ऑक्साइड। और अगर इस ऑक्साइड को हमने बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपके पास नाइट्रेट लेते हैं हम कॉपर का, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, इसको हम हीट करते हैं, यहाँ से हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल के आती है। जो नेचर है इस ऑक्साइड का, दिस इज़ अ बेसिक, ठीक है, ये ऑक्साइड आपका बेसिक होता है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो देन वी आर गेट 2 कॉपर, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 4 नाइट्रोजन, ठीक है, दिस इज़ अ बैलेंस रिएक्शन। तो ये हमारे पास प्रेपरेशन है कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहाँ पे आपका बेसिक जो कंपाउंड मैंने आपको बताया दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। तो अगर हम चाहें तो हम इस कॉपर ऑक्साइड ही जो है आपका, इसको फर्दर रिड्यूस करके हम कॉपर जो आपका एलिमेंटल कॉपर है इसके अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के लिए हमें हाइड्रोजन डालनी पड़ेगी, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे वाटर बना देगी, एंड वी आर गेटिंग एलिमेंटल कॉपर, ठीक है। तो सिमिलरली इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड होता है हमारा, आप सभी जानते ही हैं, CuOH, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज अनदर बेसिक कंपाउंड। तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों बेसिक ही होते हैं, ठीक है। अगर इसको हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, कॉपर 2 सॉल्ट लेंगे हम, और इसके अंदर हम अमोनिया सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। अमोनिया सोल्यूशन में हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ से हमारी रिएक्शन होगी,
एंड वी विल गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दो लगेंगे हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन इन विच वी आर गेटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोनों के दोनों बेसिक ऑक्साइड हैं, तो अगर बेसिक है तो दैट मीन्स दे विल रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। अगर ये बेसिक हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करें तो वन वी हैव कॉपर ऑक्साइड, अदर वी हैव कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हम एसिड्स के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं तो लेट अस सी हमारे पास क्या बनता है। तो आप सभी को पता ही है, जब हम एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे इनको, एसिड में क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही रिएक्शंस होंगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो जब हम एसिड्स के साथ इनको रिएक्ट करेंगे तो वी आर गेटिंग सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट बनता है और हमारे पास वाटर निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, वी आर गेटिंग कॉपर टू सॉल्ट्स, कॉपर टू का सॉल्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट बनता अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग, ठीक है। यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हमारा कॉपर टू बन के आएगा और यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है। एक वाटर तो आपके पास ये एसिड बनाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे पास एक वाटर यहाँ से भी निकल जाएगा, वी आर गेटिंग टू वाटर, ठीक है। तो अब कुछ एक आपके पास कॉपर टू के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज, दे आर कंसिडर टू बी एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, जिनका एक एग्जांपल है आपके पास, सुपर कंडक्टर यूज़ किया जाता है कॉपर का, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल आपके पास है यटरबियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड आपका, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, दिस इज योर यट्रियम, ठीक है, दिस इज योर यट्रियम बेरियम एंड नेक्स्ट वी हैव कॉपर, ठीक है, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज यूज्ड एज सुपर कंडक्टर, ठीक है। अगर हम हैलाइड्स की बात करते हैं हम, ठीक है, अगर हम हैलाइड्स की बात करते हैं तो कॉपर के जो कुछ एक हैलाइड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपके पास कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड है, ठीक है, अलॉन्ग विद कॉपर फ्लोराइड बनता है हमारे पास, ठीक है। ये नॉन होते हैं आपके पास, डेफिनेटली फ्लोराइड है तो आपके पास आयनिक रहेगा, ठीक है। और जो क्लोराइड और ब्रोमाइड्स होंगे आपके, इनके अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चर्स होता है इनका फ्लोराइड्स का, दिस इज़ लाइक रियूटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका रियूटाइल स्ट्रक्चर। तो अब जैसे मैं आपको कहा, क्लोराइड और ब्रोमाइड में आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर होगा हमारे पास, क्योंकि ये सॉल्युबल भी होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक अल्कोहल, स्पिरिडीन, एसीटोन्स इनके अंदर। और वहाँ पे हमारे पास होता क्या है इनके अंदर, कॉपर टेट्रा हेलाइड CuX4, ठीक है, टेट्रा हेलोजन कॉमन आयन लिख दिया मैंने आपका, हेलाइड X, ठीक है। वहाँ पे आपके पास इनकी चेन्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, एक ब्रिज स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन के आते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपके पास, यहाँ पे कॉपर जो है हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रली, मतलब चार आपके पास यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो मतलब आपकी जो कन्फिग्रेशन रहेगी, दैट इज जो आपकी ज्योमेट्री रहेगी, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो हेलाइड आयन जो होते हैं वो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारी जो चेन है वो आगे कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बन के आते हैं, CuX4 जो हमारे यूनिट बन के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड इन दीज क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एजेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं हैलाइड्स, ठीक है, अदर मेटल आयन के साथ हमारे पास, ठीक है। तो हर एक कॉपर आयन जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, हर एक जो आपका कॉपर होगा ये चार हैलाइड्स के साथ अटैच्ड है इन अ स्क्वायर प्लेनर कन्फिग्रेशन। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर प्लेनर कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन जो है दिस इज ऑलवेज DsP2, ठीक है, ये भी आप सभी ने पढ़ा ही है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉपर के, कॉपर हैलाइड्स के, दे आर अ वेरी, दे इंस्टीट्यूट, मतलब उनके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जब भी हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कॉपर टू कंपाउंड्स की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स आती हैं उनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर एक डिस्टोर्शंस होती है, ठीक है, जो भी आपके D9 कम्प्लेक्सेस होते हैं, दे इन्वॉल्व अ डिस्टोर्शन, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टोर्शंस ही हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज
दैट इज़ जिसको हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। दिस इज़ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और इस डिस्टॉर्शंस की वजह से हमारे पास ऑल्दो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास सपोज जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, हम सोचते हैं कि आपके सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो इक्वल रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन हमारे पास कुछ बॉन्ड जो है लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ इस तरह की हमारे पास इरेगुलरिटीज़ आती हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इस डिस्टॉर्शन के अंदर हमारे पास यूजुअली होता क्या है कि जब भी हमारा कोई मोलिकुलर सिस्टम जो होता है हमारे पास, ठीक है, जब भी हमारा कोई नॉन लीनियर मोलिकुलर सिस्टम होता है, ठीक है, अगर उसके पास ऑर्बिटल डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो, दैट मीन्स कि उसके पास कोई ऐसे दो, एटलीस्ट दो ऑर्बिटल ऐसे हों जिनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको केस बताया था डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑल्दो डी ऑर्बिटल्स उन पांचों के पांचों की एनर्जी तो सेम रहती है, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है प्लस टू तक, फर्स्ट ईयर तक, कि जो आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है। लेकिन मैंने आपको अभी रिसेंटली ही बताया था कि ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी लोब्स जो होती हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस आती हैं, ठीक है, दैट इज़ अलोंग दी प्लेन्स आती हैं। और जो बचे हुए दो हमारे ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो लोब्स होती है वो अलोंग दी एक्सिस होती हैं। मतलब आपके पास दो सेट बन के आते हैं, वन इज़ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और जो हमारा दूसरा सेट होता है दैट इज़ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर, ठीक है। तो ये दो सेट हमारे बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर, ठीक है, वन इज़ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड स्केयर, और दूसरा जो होता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऑल्दो इन दोनों सेट की एनर्जी इक्वल है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी क्या हो रहा है, ये दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम सेम है। सिमिलरली इन तीनों की एनर्जी सेम सेम है, ठीक है। तो हमारे पास जॉन टेलर इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी हमारे पास कोई मोलिकुलर सिस्टम ऐसा हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास दो ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी, एटलीस्ट दो ऑर्बिटल जो है जिनकी एनर्जी जो है वो एक जैसी हो, ठीक है, दे हैव, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट, ठीक है। जब उनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी तो वो सिस्टम जो है आपका हमेशा ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो डिस्टॉर्शन दे देगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन दे देगा अपनी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, अपनी ज्योमेट्री के अंदर डिस्टॉर्शन दे देगा और आपके पास स्प्लिट कर देगा उन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या करेगा, इन इन दोनों स्टेट्स को वो स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और स्प्लिटिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे ये दोनों स्टेट्स जो है अलग अलग से आ जाएंगी, दो एनर्जी लेवल और बन के आ जाएंगे। तो इसी डिस्टॉर्शंस को हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि डिस्टॉर्शन कैसे होती है, ये ऑर्बिटल्स आपके किस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो मेन आपको यही ध्यान में रखना है कि ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारे पास स्ट्रक्चर्स में कुछ एक चेंजेस आएंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा आपके पास कॉपर फ्लोराइड, ठीक है, वी हैव कॉपर फ्लोराइड है हमारे पास, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो चार बॉन्ड्स होते हैं कॉपर फ्लोराइड में, ठीक है, ये चार बॉन्ड्स होंगे इसके, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी हमारे पास, इन चार बॉन्ड्स में हमारे पास बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगी, दैट इज़ 1.93 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो बचे हुए हमारे दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इनको कंसीडर करो तो इनके अंदर जो हमारी बॉन्ड लेंथ रहती है दैट इज़ 2.27 एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये चार बॉन्ड जो हैं हमारे, ठीक है, इनमें बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ये बचे हुए दो बॉन्ड जो हैं हमारे, इनकी बॉन्ड लेंथ डिफर कर रही है। तो ऑल्दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉपर जो डाईफ्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं, जब इसका ऑक्टाहेड्रल हम लिखेंगे 6 फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तब हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी बॉन्ड जो है वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि लीगेंड तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई लीगेंड चेंज हो गए हैं या फिर कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन चार बॉन्ड जो हैं वो इक्वल इसके होते हैं, दो बचे हुए आपके इक्वल जैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके अलग 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 एग्जाम्पल भी हैं आपके पास, जहाँ पे कॉपर +2 में होगा और आपके जो चार बॉन्ड होंगे वो इक्वल जैसे रहेंगे, बचे हुए दो बॉन्ड जो है आपके वो अलग से रहेंगे, ठीक है। अब कॉपर जो होता है आपके पास कुछ एक कंपाउंड्स बनाता है, लाइक जैसे आपके पास कॉपर का कंपाउंड है, एक्वा सोल्यूशन में हम कॉपर और अमोनिया डाल रहे हैं उसके अंदर, वी आर गेटिंग टेट्रामाइन, और साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दो वाटर जो है आपके पास वो अटैच होके आएंगे, ठीक है। अगर मैं अब बोलूँ कि मेरे पास एक्वा सोल्यूशन है और मुझे इन दोनों वाटर को हटा के यहाँ पे अमोनिया लगाना है, ठीक है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रिपेयर दिस कॉम्प्लेक्स हेक्सामाइन कॉपर 2,
ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्वस में आपके पास वाटर तो रहेगा रहेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट के दो वाटर है इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास ऐसे तो रहेंगे रहेंगे। तो अगर हमें ये कम्प्लेक्स बनाना है तो वी हैव टू चेंज द सॉल्वेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अंदर ऑलरेडी बताया था, ठीक है, कि कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेशल सॉल्वेंट्स के अंदर ही बनते हैं। तो ये अगर इसको बनाना होगा तो हमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड अमोनिया लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस वी कैन प्रिपेयर दिस कंपाउंड। सिमिलरली कुछ और अदर कम्प्लेक्सेस भी होते हैं। अब एग्जांपल हम चिलेटिंग लिगेंड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव इथिलीन डाइमाइन एज अ चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो मतलब कोऑर्डिनेशन अगर हमारा ऑक्टाइडल कम्प्लेक्सेस है तो 4 वाटर लगेंगे, ठीक है। 2 साइड्स इथिलीन डाइमाइन ऑक्यूपाई करेगा, टोटल हमारे पास 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मैंने अब बिस इथिलीन डाइमाइन दैट इज़ 2 लगा दिए, तो दैट मीन्स बाइडेंटेड है, 2 साइड ऑक्यूपाई करते हैं। तो कितने आ गए इथिलीन डाइमाइन? 2 आ गए। तो कितनी साइड ऑक्यूपाई कर लेंगे? एक करता है 2, 2 करेंगे 4। तो वाटर कितने आएंगे? 2, ठीक है। अब ये जो आपका लास्ट वाला होता है, दिस इज ट्रिसिथिलीन डाइमाइन, ठीक है, ट्राइथिलीन डाइमाइन, ठीक है। आल्दो इसको हम बना तो सकते हैं लेकिन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास चिलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, दूसरा हमारे पास टीडी के लिए हिंड्रेंस भी आ जाती है। तो अदर फैक्टर्स भी हैं, उनको भी हम कंसीडर करके रखेंगे, ठीक है। क्या ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो एंट्रोपिकली फेवरेबल भी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। हमें एंट्रोपी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं हमारी। अब हम लास्ट में बात करते हैं बीसी को लेके। एक्वा सोल्यूशन हम एक्वस जो केमिस्ट्री है हमारी कॉपर 2 की उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारे हैलाइड्स होते हैं कॉपर 2 के, ठीक है, वो भी उनको भी हम आइसोलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कॉपर टेट्रा हैलाइड, ठीक है, इस तरह के हमारे जो आयंस होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एज अ लार्ज कट आयन, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं, जनरली ये ब्लू होते हैं हमारे पास या ग्रीन होते हैं। सिमिलरली हम कुछ एक सॉल्ट्स और कंसीडर करते हैं कॉपर के, लाइक Cu2Cl6, ठीक है, दिस इज 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। लार्ज कट आयंस होते हैं हमारे पास, ये भी इनको भी हम अलग से कंसीडर कर सकते हैं। अब जब ये बनेगा हमारे पास तो हमारे पास 2 टेट्राहेड्रा होंगे जो आपके आपके पास एज शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है कॉपर का, दैट इज़ कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज़ कॉपर 2, दिस इज नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट। तो कॉपर 2 एसीटेट आपके पास क्या होता है? दिस इज एसीटेट इज OCO CH3, ठीक है, ट्वाइस। तो ये आपका कॉपर एसीटेट हो गया, ठीक है, साथ में मोनोहाइड्रेट मतलब अकेला वाटर। तो इस कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, जब डाइमर फॉर्मेशन होती है इसकी, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है मैं इसको लिख सकता हूँ Cu2 एसीटेट को हम OAC की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक कॉपर के साथ 2 लगेंगे, तो 2 कॉपर जब होंगे हमारे, दिस विल बी 4, ठीक है। और हमारे वाटर हो जाएंगे 2। सो टोटल हमारे पास 6 आपके पास लिगेंड हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड का, डाइमर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉपर +2 में होता है हमारे पास। अब आप सभी को पता है +2 है तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लूँ, सो दिस विल बी n × n+2, यही आएगी √3, दैट इज़ 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, इतनी आनी चाहिए। लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलती है इसकी वो 1.732 की जगह हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 1.43 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। आने कितनी चाहिए? 1.73, निकली कितनी? 1.43। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वीकली कपल कर रहा है हमारे पास। इसकी जो कपलिंग हो रही है वो वीकली हो रही है दोनों कॉपर आइटम्स के पास, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं हम। 2 कॉपर आइटम है हमारे पास, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री रहेगी, दिस इज अवर फर्स्ट कॉपर, ठीक है। 4 है हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, 4 एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। कॉपर कॉपर जो है इनमें आपस में इंटरेक्शन रहेगी, सो दिस इज कॉपर कॉपर इंटरेक्शन, ठीक है। अब 4 एसिटाइल टोटल हमने लगाने हैं यहाँ पे,
ठीक है, वी हैव टू अटैच 4 एसिटाइल ग्रुप। स्क्वायर प्लेनर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हमने ज्योमेट्री शो करनी है ये वाली, ठीक है, नज़दीक ही हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप दैट इज OCO CH3, सॉरी OCO CH3, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो मैंने अटैच कर दी कॉपर के साथ 4, ठीक है, हर एक कॉपर के साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो अटैच होंगे। अब हमने लगाने हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा पहला OCO CH3, ठीक है। सिमिलरली अब सारे के सारे ऐसे ही लगेंगे हमारे, दिस इज CH3, दिस इज OCO CH3, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरी साइड में हमारे इसी तरह से आएंगे, दिस इज अवर एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ से आएगा हमारा CH3 एंड ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारे एसिटाइल जो हमारे ग्रुप हुए टोटल लगा के दिस शुड बी 4। तो यू कैन काउंट, हमारा जो पहला एसिटाइल ग्रुप है दिस इज OCO CH3 फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। अब साथ में हमारे पास 2 वाटर लगे हुए हैं, सो दीज आर 2 वाटर, और जो कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर, ठीक है, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी तो उसमें आप सभी को पता है एक स्क्वायर प्लेन हमारे पास बनता है, उसके ऊपर 2 हमारे एक्सिल और एक नीचे हमारे पास लगे होते हैं, जो हमारी 5th एंड 6th पोजीशन होती है। तो यहाँ पे इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 पोजीशन जो है वो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई की हुई है, 5वीं पर हमारे पास वाटर है, 6th पोजीशन पे हमारे पास कॉपर कॉपर की इंट्रैक्शन है, इस कॉपर कॉपर का बॉन्ड बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली दूसरे कॉपर में भी हमारे पास इसी तरह से हो रहा है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉपर 2, जो हमारा डाइमरिक रहेगा कॉपर 2 एसीटेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में लेके कॉपर के, जिसमें आपके पास है एक कॉपर सल्फेट 5 वाटर एंड वी हैव, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉपर सल्फेट 5 वाटर, अलॉन्ग विद दिस हमारे पास है एक ये है, अनदर वी हैव दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है, कॉपर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ AC जो मैंने लिखा है ये 2 बार, दिस इज एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। एसिटाइल एसीटोन जो होता है हमारा दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO CH3, दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट, दिस इज एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। जब हम इसका यहाँ से एनायन बनाएंगे, ठीक है, प्रोटोन निकाल के हम इसकी कीटो इनोल फॉर्म जो हम इसको टोटमराइज करेंगे, तब हमारे पास दिस विल बिकम एसिटाइल एसीटोनेट और दिस विल गेट कम्प्लेक्स विद कॉपर। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा इस कम्प्लेक्स का हमारा, दिस विल बी कॉपर 2 होगा हमारे पास, और ये आपका जो 2 हमारे पास एसिटाइल एसीटोन ग्रुप लगे हुए हैं दैट विल बी दे विल बी हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज CH3, ठीक है, देन वी हैव CH, then we are having COCH3, ठीक है, they will bond with the copper here, oxygen, carbon, we have CH3, CH, C, then we have double bond O, then we have CH3, इस तरह से हमारे बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे ये बॉन्ड किस तरह से बना दिए, तो ये जो एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है, इसकी टोटमराइजेशन, इसमें टोटमराइज हो गया, कीटोनल फॉर्म जो है आपके पास बनेगी इसके अंदर, सो दिस विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है, ये आपकी कीटो फॉर्म है, दिस विल गिव यू कीटो इनोल फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग CH3, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन जो है दिस विल कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट करेंगे आपके, ठीक है। तो दिस इज़ ये हमारा जो
स्ट्रक्चर रहेगा इसका, ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेट कॉपर का ये रहेगा। अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो है हमारा दिस इज़ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है हमारा और साथ में 5 वाटर लगे होते हैं इसके अंदर। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉपर जो होता है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास 4 वाटर मोलिक्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है, कॉपर के साथ हमारे पास 4 वाटर मोलिक्यूल लगे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ वाटर होता है, जो हमारा फिफ्थ वाटर होगा कॉपर का, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। जो हमारा पांचवा सॉरी वाटर है, ठीक है, दीज आर 4 वाटर। ये हो गया हमारे पास कॉपर 2 आयंस के 4 वाटर। जो बचे हुआ 5वां वाटर है हमारा, ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा हमारे पास सल्फेट आयन के साथ, ये जो हमारा सल्फेट है, ठीक है, दिस विल फॉर्म, सॉरी, ये हमारा 5वां वाटर, दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सल्फेट क्या होता है हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव, यही होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गए हमारे 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी फिफ्थ वाटर ऑफ कॉपर सल्फेट जो हमारा है, ठीक है। सो दिस इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 4 वाटर ऐसा लगे हुए हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसके साथ, और 5वां जो वाटर है हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है सल्फेट आयन के साथ, ठीक है। अगर हम कॉपर सल्फेट को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो हमारा हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, देन वी विल गेट हेक्सा एक्वा कॉपर 2, दिस इज ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा डोंट डिस्टोर्शन होगी, 2 लंबे आएंगे और 4 जो है हमारे पास कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड रहते हैं शॉर्ट, मतलब 4 जो आपके बॉन्ड रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, 2 जो होंगे वो आपके अलग से होंगे, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर को लेके, उस पर चलते हैं, दैट इज़ कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आपके पास कॉपर 1 के ऑक्साइड्स, कॉपर 1 का ऑक्साइड तो आप सभी ने सुना ही है, Cu2O, ठीक है। बिसाइड दैट सल्फाइड्स बनते हैं, और ये कुछ एक कंपाउंड जो आपके स्टेबल भी होते हैं कॉपर 2 कंपाउंड से, अगर हम कंपेयर करें एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। इसके अलावा हमारे जो कॉपर के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर जो अदर कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास साइनाइड्स अल्कोक्साइड्स होते हैं, लाइक कॉपर साइनाइड, ठीक है, CuCN, ठीक है। इसको हम बढ़ाते हैं आपके पास जब हम कॉपर 2 जो होगा आपका, ठीक है, उसको रिएक्ट करवाएंगे विद दी साइनाइड आयन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कॉपर साइनाइड बनेगा, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग दिस इज बिस आइसोसाइनाइड, ठीक है। दिस इज योर इथेन डाइनाइट्राइल भी बोलते हैं हम इसको, दिस इज योर बिस आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो है दिस इज साइनाइड जो है आपके पास CN नेगेटिव होता है, तो कॉपर शुड बी +1, ठीक है। तो कॉपर 1 के कंपाउंड तो वैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि होने तो स्टेबल चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपके कॉपर 1 की मैंने आपके स्टार्टिंग में ही लिख दी थी, ठीक है। जो आपकी रिएक्शन होती है कॉपर 1 की डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है, इट विल डिसोसिएट टू गिव कॉपर 2 एंड कॉपर। तो इस रिएक्शन के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट कॉपर +1 में है, 2 कॉपर है स्क्वेयर। अब कॉपर यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट में, आप तो सभी को पता ही है, इनकी जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं दैट विल बी 1, ठीक है। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है इस रिएक्शन के लिए, इट इज़ 1.2 × 10⁻⁶। दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉपर 1 के जो हैलाइड्स, अब हैलाइड्स भी बनते हैं कॉपर 1 के, ठीक है, जिनके अंदर आप सभी ने देखा ही होना कुछ एक रिएक्शंस है, वहाँ पे हम CuCl CuBr, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। तो कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड्स, वो आपके पास पॉलीमेरिक भी होते हैं, ठीक है, एंड कोवलेंट भी होंगे आपके पास, और इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी होते हैं आयंस, लाइक CuCl2 नेगेटिव,
देन वी हैव CuCl3 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कॉपर की तो दिस विल बी +1, ठीक है। तो कॉपर जो है इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनता है अमाइन के साथ, ठीक है, कॉपर अमाइन, दिस इज +1, ठीक है, कॉपर इन +1। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो है वो इसका 2 है, दैट इज़ लीनियर ज्योमेट्री है यहाँ पे इसकी, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी +2 है। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड्स जो है कुछ एक बनते हैं कॉपर के इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कॉपर, इन विच हमारे पास +1 +2 एंड +3 जो मैंने आपको बताई, जिनमें आपकी +2 जो है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कुछ कंपाउंड +1 में भी बनते हैं, +3 में भी बनते हैं, और +1 में से मैंने आपको बताई जो सॉल्यूशन में आपके पास अनस्टेबल होती है और डिस्प्रोपोर्शनेट करके +2 एंड कॉपर जो है आपके पास वो मेटल बना देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।